नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमकुम राजावत आज आपके सामने एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इनकी सीरीज़ हमने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने नोट्स बनाते चलिए, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स अपने कंप्लीट करते चलिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ILA बुलेटिन इज़ ILA बुलेटिन इज़, इसका फ्रिक्वेंसी पूछा जा रहा है आपसे, क्वार्टरली, मंथली, बाय एनुअल या बाय मंथली। ILA इसका ऑथर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका पब्लिशर्स ILA 1975 से 2010 तक इसका ईयर है। फॉर्मेट जर्नल, मैगजीन्स, ठीक है। तो इसके जो ILA का जो बुलेटिन, इसकी फ्रिक्वेंसी है क्वार्टरली, ओके। देन राइट आंसर इज ए। ILA बुलेटिन इज, इसका फ्रिक्वेंसी क्वार्टरली। इसी में ही एक अपना एक और है, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ये UGC अप्रूव्ड जर्नल्स में इंक्लूडेड है। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिला, JILA, ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जिला एज एन ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ ILA स्टार्टेड सिंस 1965। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। JILA स्टार्टेड ईयर 1965। The journal is issued as a quarterly publication. Zila, Journal of Indian Library Association is a peer-reviewed journals that publish the high-quality research articles on the subject. Okay. Next question है, in the process of reasoning when we start with a specific statement and conclude to a journal statement, it is called, ये स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है। ये रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है। ये बताइए। नादिर, एसेंट, डिसेंट, ये इनके कॉर्डिनल पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है जेनिथ, एसेंट, नादिर, डिसेंट्स। वी स्टार्टेड विथ ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट, मतलब स्पेशल से ये जर्नल स्टेटमेंट्स की तरफ इसका है। तो इसका आंसर है इंडक्टिव रीजंस। देयर आंसर इज इंडक्टिव रीजंस, ओके। देयर आंसर इज इंडक्टिव रीजंस। इसमें स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है। is a visual picture of the four phases of research, namely empirical,
data collection, hypothesis, inductive logic, deductive deduction of laws, and verification, testing of results. Basic research is to discover laws or for simply new addition to knowledge. Next question है, who among the following is the architect of the first microprocessor? इसमें जो बैकर, जैक कैली, मैरियन टेड हॉफ, टिम बर्नर्स-ली. आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर क्रिएटेड इन, कब क्रिएट हुआ ये? जनवरी 1971 by a term of logic architect and silicon engineers Federico Pagan, Marcian Ted Hoff, Stanley Maser and Masatoshi Shima. For Japanese calculator manufacturers Biscom, the centerpiece of the Ford chipset was the 4004, initially described as a 4-bit microprogrammable CPU. Okay, right answer is Marcian Ted Hoff. Next question, which scheme of classification made use of seminal mnemonics? Seminal mnemonics, the term seminal mnemonics was suggested by. seminal mnemonics किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? B.I. पाल्मर एंड A.J. वेल्स. ये सेमिनल निमोनिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है. B.I. पाल्मर एंड A.J. वेल्स इन 1951, year 1951, in their Fundamentals of Library stage. The table below shows the mnemonic significance of digits representing seminally equivalent concept in colon classification. Then right answer is colon classification. Okay, seminal mnemonics 1951 में दिया गया था B.I. पाल्मर एंड A.J. वेल्स के द्वारा. ओके, नेक्स्ट है अपना, ए नॉन वॉलेट्रिक मेमोरी कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड दैट कंटेंट्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द PC इज कॉल्ड द. बताइए. रैम एंड रोम के बारे में बात कर लेते हैं. रैम मेमोरी मॉड्यूल्स आर इंस्टॉल्ड इनटू स्लॉट्स ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड. रोम रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वॉलेटिक डेटा स्टोर्ड इन रोम, मेंटेन्स इंटीग्रिटी आफ्टर लॉज ऑफ पावर एंड कंप्यूटर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स. BIOS basic input output system where is stored in ROM. Okay, then answer is BIOS. Basic input output system. Which of the following language collection are not included in the National Library of India, Kolkata? इसमें कौन सी लैंग्वेज है जो
यूज़ नहीं की गई है या इनको इंक्लूड नहीं किया गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी है, इस्टेब्लिश्ड 1836 में इसको कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अपन। 1836 में इसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद 30 जनवरी 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी एंड 1948 के बाद इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1 फरवरी 1953 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ओके, इसमें उर्दू, संस्कृत, पाली एंड प्राकृत एंड कश्मीरी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो कौन सी लैंग्वेज है जिसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है? मणिपुरी। मणिपुरी इज़ राइट आंसर। ओके, मणिपुरी इज़ राइट आंसर। Next question, who among the following is the author in relation to a musical work as defined in Copyright Act of India 1957? According to the section 2D second, the author in relation to the musical work is a composer. Section कौन सा है? 2B second. Okay, the author in relation to the musical work is the composer. Then right answer is the composer. Okay, next question, guidelines on information literacy for lifelong learning is compiled by. Guidelines on information literacy for lifelong learning is compiled by. तब तक हम अदर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। SCONUL, इसका फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। क्या है? सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज is the membership for all academic and national libraries in the UK and Ireland. is founded, कब हुआ था ये? फाउंडेड इन 1950 में फाउंडेड था एज द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल and university libraries. In 1994, when British polytechnics became universities, it merged with COPOL, Council of
Polytechnic librarians, and in 2001 it extended its membership to libraries of College of Higher Education and changed to its current name. Okay, full form Society of College, National and University Libraries, founded in 1950. अब हम इफ़ला के बारे में बात कर लेते हैं. इफ़ला फुल फॉर्म सबको पता होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. इज़ द lending international body representative the interest of people who really of libraries and information professional. प्रेसिडेंट कौन है इफ़ला के? प्रेजेंट में इफ़ला के प्रेसिडेंट हैं बारबरा लिसन. ये छोटे छोटे हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इसका. फाउंडेड 1927. ओके, एडिनबर्ग यूके में. फाउंडेड 1927 यूके में फाउंडेड है. हेडक्वार्टर है इसका हैग. इफ़ला का हेडक्वार्टर हैग, नीदरलैंड. सेक्रेटरी जनरल क्या क्या याद रखना है इफ़ला का? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस 1927 में फाउंडेड है. एडिनबर्ग यूके में. हेडक्वार्टर है इसका द हैग, नीदरलैंड. और रिसेंटली जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो बारबरा लिसन. ओके. ACRL एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज. Association of College and Research Libraries is a division of ALA, American Library Association, is a professional association of academic librarians and other interested individuals. Full form Association of College and Research Libraries, division of the American Library Association. डिवीज़न है ALA का डिवीज़न है ये. 1940 में फाउंडेड है ACRL. हेडक्वार्टर लोकेशन है इसका शिकागो. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनके रॉबर्ट मेलोन. ओके, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बता चुके हैं अपन. ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. अब है अपना OCLC. फुल फॉर्म सबको पता होगी. ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर. हेडक्वार्टर है डुबलिन. फाउंडर है इनका फ्रेड किलगॉर. फाउंडेड 6 जुलाई 1967. ओके.
It was founded in 1967 as the Ohio College Library Center, then became the Online Computer Library Center as it expanded in 2017. 2017. The name was formally changed to OCLC. Okay. OCLC also maintained the DDC, Dewey Decimal Classification System को OCLC के द्वारा मेंटेन किया गया है. ओके. अब अपन अपने इसके आंसर पे पहुंचते हैं. इसका आंसर क्या है? गाइडलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. बताइए. आंसर है इसका इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस. क्या क्या याद रखना है? SCONUL, सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, founded 1950. IFLA, International Federation of Library Association and Institution, founded 1927. Headquarter The Hague, Netherlands. ACRL, Association of College and Research Libraries, division of ALA, American Library Association, founded 1940. Headquarter इसका शिकागो. OCLC, Online Computer Library Center, founded 6 July 1967. Pratt Kilgore, founder. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. रेटिंग ऑफ जॉब्स एंड स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ ईच जॉब इज नाउन एज. बताइए. जॉब इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू of a job in relation to other jobs in an organization. It tries to make a systematic comparison between jobs to assess their relative worth for the purpose of establish a relation pay structure. Okay, right answer is job evaluation. Next, what type of index database is the Web of Science? What type of index database is the Web of Science? बताइए. जर्नल, साइटेशन, सब्जेक्ट्स, न्यूज़पेपर. वेब ऑफ साइंस, प्रीवियसली नाउन वेब ऑफ नॉलेज. वेब ऑफ साइंस को पहले वेब ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है. इज़ ए डेटाबेस ऑफ बिब्लियोग्राफिक साइटेशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया that cover the various journals, medical, scientific and social sciences. Web of Science is published. Web of Science किसके द्वारा पब्लिश्ड है? बताइए. Thomson Reuters is an interdisciplinary database with records from several bibliographic databases, among them Science Citation Index and Social Science Citation Index (SSCI). Web of Science, previously known as Web of Knowledge, बता चुके हैं अपन, is a website that provides subscriptions-based access to multiple databases that provides comprehensive citation data for many different academic disciplines. It was originally produced by the Institute for Scientific Information, produced by Institute for Scientific Information, Institute for Scientific Information. It is currently owned by Clarivate, previously the intellectual property and science business of Thomson Reuters. ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये. राइट आंसर है साइटेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस ऑफर्स library consultancy service, documentary reproductions and translation services.
बताइए। ट्रांसलेशन सर्विसेज इससे रिलेटेड है। सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री, रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। राइट आंसर इज आइसलिक। आइसलिक ILA, Indian Library Association, establishment 13 September 1933। ILA के बारे में बात करते हैं। 13 September 1933, occasion of the first All India Library Conference held at Calcutta. ILA is the largest and professional body in the field of library and information science in India. Headquarter of ILA, Delhi, India. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में। फिर है आइटलिस। आइटलिस फुल फॉर्म द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड 19 दिसंबर 1969। ओके, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, साथ के साथ सामने अपने ईयर हैं उनको लिखते चलिए आप। The major objective of the association are to promote exchange of ideas on education in library and information science, promote research in education in library and information science, promote the publication of books and periodicals on education in library and information science, to hold conferences, seminars for the development and propagation of ideas on education in library and information science, to give consultation services on education in library and information science, to promote training of the teachers of library and information science in India, and promote welfare of teachers of library and information science in India. Okay, full form Indian Association of the Teachers of Library and Information Science. Next question. Long term planning is categorized. Long term planning determines concrete process and action needed to achieve strategic goals. It also focuses on setting priorities, resources forecasting, and handling unaccepted changes. In other words, strategic planning determines what and long-term planning determines how. The right answer is strategic planning. Next question. When the user is oriented in the retrieval processes of OPEC, CD-ROM, extra, it is categorized as short-term instructions, wave-based instructions, library instruction, and bibliographic instruction. Then right answer is bibliographic instructions. Next question. Which of the following is not a resources sharing activity? Resources sharing activity में is not a resources sharing activity. तो resources sharing activity shared catalog, e-consortium और इंटर लाइब्रेरी लोन, ये रिसोर्सेज शेयरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं।
तो कौन सा है जो रिलेटेड नहीं है? शेल्फ लिस्ट, शेल्फ लिस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिशर ऑफ इंडेक्स ट्रांसलेशन? बताइए। इंडेक्स ट्रांसलेशन, इसका पब्लिशर है यूनेस्को। पब्लिशर है यूनेस्को। ठीक है। इफ़ला अभी अपन ने बात की थी, एक बार दोबारा अपन रिवीजन कर लेते हैं। इफ़ला फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इस्टेब्लिशमेंट 1927, प्रेसिडेंट बारबरा लिसॉन। ओके। OCLC अमेरिकन नॉन प्रॉफिट cooperative organization that provide shared technology services, original research and community programs for the membership and the library community and large. Online computer library center, headquarter कहाँ है OCLC का? Dublin. Founder Fred Kilgore, founded 6 July 1967. UNESCO full form UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is a specialized agency for the United Nations. हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। फाउंडेड 16 नवंबर 1945, फाउंडेड है। यूनेस्को की बात कर रहे हैं अपन। 16 नवंबर 1945, फाउंडर इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, चाइना, टर्की, ब्राज़ील एंड अदर्स। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूनाइटेड नेशन। ओके। नेक्स्ट, द एम ऑफ पब्लिक रिलेशन, public relations. The aim of public relation in a library is to participate in the adult education programs, to publish library achievements, to describe library materials and services, to build up confidence on library responsiveness to community demands. Then answer is to build up confidence on library responsiveness to community demands. Okay. Next, what is the ratio of Raja Ram Mohan Rai Library Foundation matching grants for the developed states? Answer is 50-50. Preparation of a shelf list is a process of, shelf list का अपन प्रिपरेशन करते हैं, वह किससे रिलेटेड है? मेंटेनेंस एक्शन, टेक्निकल प्रोसेसिंग, एक्विजिशन प्रोसेसिंग या स्टॉक वेरिफिकेशन। शेल्फ लिस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्फ लिस्ट रिकॉर्ड वॉज इवॉल्व बाय द, शेल्फ लिस्ट किसके द्वारा है? डॉक्टर SR रंगनाथन, श्याली रामामृत रंगनाथन। He used the term shelf register card on the basis of one volume one card, एक वॉल्यूम का एक कार्ड। यूजुअली इट कंटेंट्स कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, ऑथर नेम, टाइटल, डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड अदर आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड नेसेसरी बाय ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो भी नेसेसरी हैं उनसे रिलेटेड कार्ड्स हैं, ये इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। दीज कार्ड्स आर अरेंज्ड exactly partial to the arrangement of books in shelves. If a library has to make the provision of a special temporary sequence for books to satisfy the fourth law of library associations,
सेटिस्फाइड फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कौन से लॉ को सेटिस्फाई करता है शेल्फ लिस्ट? फोर्थ लॉ of library science. Thus, shelf list cards are also kept absolutely partial to the special sequence. It is also known as a class list of inventory list. Shelf list is an important record for informing location for additional copies of books. Preparation of shelf list in practice. Each library prepares shelf list card with the main card of classified catalog. On shelf list, information about documents such as lost of withdrawal, replacement, gift, date of acquisitions are added instead, making added entries. It contains the same call number, body of description and collision given in the main entry. Each title is represented by a catalog card, standard size approximately 3 into 5 inch. It is either red, ruled or plain card with the shelf list stamp using red ink of it from the public catalog. Okay, then related to technical processing. Next question, which of the following scheme of classification has logical, hierarchical arrangement, analytic, synthetic nature and it's independent of any language? किससे रिलेटेड है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन या DDC, Dewey Decimal Classification. Then right answer is Universal Decimal Classification. Information cycle. Information cycle: generation, dissemination, publication and utilization. Related to the term information cycle refers to the way that information is produced and distributed and how it changes over time. Then related to dissemination. Which of the following is not a source of income? The university libraries. यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज उसके इनकम का सोर्स नहीं है. फाइन्स एंड अदर मिससेलेनियस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, endowments and library sales. And right answer is library sales. Library sales source of income for the public libraries. Next question. Which of the following performance measures indicates the degree to which a process output, a service or product conforms to the set requirements? Measure of quality, measure of timelines, measure of efficiency, measure of effectiveness. Then right answer is measure of effectiveness. Which of the following features is most important for an OPAC or web OPAC? OPAC full form Online Public Access Catalog. Simply, a library catalog is a digital database of materials such as text files, e-books, journals held by a library or group or libraries. Okay, then right answer is choice of search options. Most important OPAC and web OPAC, choice of search options. Which of the following is a fifth generation programming language?
Which of the following is a fifth generation programming language? Fifth generation programming language is any programming language based on problem solving using constraints given to the program rather than using an algorithm written by a programmer. Okay. SQL फुल फॉर्म क्या है SQL का? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है SQL is a database computer language designed for the retrieval and management of data in a relational database. C++ is a general purpose programming language created by Brian Stroustrup as an extension of the C programming language designed by, बता दिया ये आपको. फिर प्रोलॉग किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोलॉग इज ए लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट एपियड प्रोलॉग हुआ था 1972. डिज़ाइन बाय, प्रोलॉग की बात कर रहे हैं अपन. डिज़ाइन बाय एलन Robert Kowalski. Alan and Robert Kowalski. ओके, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए. XBase is object oriented programming language. XBase है object oriented programming language, multiple inheritance, and it is based on the XBase language. Okay, then right answer है इसका prolog. Prolog is right answer. Which of the following is not a features of fifth generation computers? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का फीचर्स है जो नहीं है. इन्वेंशन ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स, डेवलपमेंट ऑफ सर्वर, इन्वेंशन ऑफ ALSI एंड VLASI टेक्नोलॉजीज, डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल प्रोसेसर. Then right answer is invention of LSI and VLASI technology. Which of the following software detects virus and bugs that may affect the functioning of the computer system? Utility programs, device drivers, debuggers, application programs. Then right answer, utility programs. Who among the following define management as the art of getting things
done through people। किसने इसको डिफाइन किया गया था? एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैरी पार्कर फॉलेट, लिलियन गिलबर्ट, F.W. टेलर, हेनरी मिंट्स बर्ग। Then right answer is Mary Parker Follett। Next question. In CCC classified catalog code, the main entry are arranged according to the मेन एंट्री क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किसके द्वारा अरेंज की जाती है? टाइटल से, पर्सनल ऑथर से, कॉल नंबर, नेम एंड टाइटल। देन राइट आंसर कॉल नंबर। ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ODLIS। ODLIS फुल फॉर्म ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर Library and Information Science for originally created by OCLC, John M. Riggs, Brian Carriger and Daniel Fierro, ALA। Then right answer John M. Riggs। फुल फॉर्म ध्यान में रखना है ODLIS का। The Unimark bibliographic format was first created and proposed by Unimark bibliographic format was first created, बताइए। रिवीजन कर लेते हैं। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर अमेरिकन नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर OCLC डुबलिन ओहियो। फाउंडर फ्रेड क्लोगर। Founded 6 July 1967। IFLA International Federation of Library Association and Institution। हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड, 1927 में बना है एडिनबर्ग में। FID was established 12 September 1895। FID ये इस वाली सीरीज़ में नया है। 12 सितंबर 1895 एज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी बाय 2 Belgian lawyers, Paul Otlet and Henry Lafontaine। It was popularly known as the Brussels Institute। Its headquarter was changed to The Hague आफ्टर 1934 के बाद इसका जो हेडक्वार्टर तो चेंज कर दिया गया। द चेंजेस इट्स नेम एंड ईयरली। थोड़ा सा इस पे अपन ध्यान दे लेते हैं। 1931 में इसका नाम था द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, IID। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1937 में द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, FID। द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1988 में द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। The institute was one of the sponsors of the first World Congress of Universal Documentation held in Paris in 1937। FID was dissolved in 2002। ठीक है, FID डिसॉल्व कब हुआ था? 2002। Unicist model of information dissemination was proposed 1971 by United Nations। Unicist, United Nations International Scientific Information System, is a model of the social system of communication which consists of knowledge producers
and users. Okay, then right answer is IFLA. IFLA इसका राइट आंसर है। आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। बार बार रिपीट कर रही हूँ, शॉर्ट नोट्स अपने बना लीजिए, क्योंकि साथ में मैं ईयर भी बता रही हूँ, इसके फुल फॉर्म्स भी बता रही हूँ और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी रही होगी और ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।